Good morning, dear students. Students, our today's topic is chapter 9 directions. Directions आप सबको पता है डायरेक्शंस कौन क्या बोलते हैं. डायरेक्शंस को हिंदी में हम कहते हैं दिशाएं. आपकी कौन कौन सी हैं दिशाएं? कौन कौन सी हैं आपकी? 4 मेजर डायरेक्शन जो हैं स्टूडेंट्स वो हैं हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, मेन डायरेक्शंस. इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं. क्लियर? आज हम इस लेसन्स में डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कार्डिनल डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब एंड मैप्स के बारे में भी. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. नीलम मैडम पुट अप अ मैप ऑफ अमृतसर विद इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑन द वॉल. यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये जो लेडी खड़ी हैं ये क्या है? एक टीचर हैं, नीलम मैडम. उन्होंने अमृतसर का मैप जो है वो बोर्ड पर लगाया हुआ है. ठीक है. शी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे वुड रिवाइज द कार्डिनल डायरेक्शन दैट दे हैड लर्नड इन क्लास 3rd. वो बच्चों को कहती है कि चलो आज रिवाइज करते हैं क्लास 3rd में जो आपने कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था. शी मार्क्ड द 4 डायरेक्शंस एंड द स्कूल ऑन द मैप. उन्होंने मैप पर क्या किया? अपने स्कूल, जो उनका स्कूल था उसको एक मार्क कर दिया, वो बना दिया छोटा सा, जैसे हम इंडिकेट करने के लिए बनाते हैं ना कि ये रहा हमारा स्कूल, इस तरीके से. और सेकंड उसने 4 डायरेक्शन जो थी वो भी मार्क कर दी. द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी दैट दे वर एबल टू लोकेट डायरेक्शंस टू ईच इम्पोर्टेंट प्लेस फ्रॉम देयर स्कूल. अब चिल्ड्रन जो थे, जो बच्चे बैठे थे क्लास में, वो बहुत खुश हो गए कि अब उन्होंने क्या करना है, उनके स्कूल से हर एक डायरेक्शन की तरफ को लोकेट करना है. यानी स्कूल से नॉर्थ कौन सी साइड है, ईस्ट कौन सी साइड है, वेस्ट, साउथ कौन सी डायरेक्शन, कौन सी साइड पर है. नीलम मैडम ऑल्सो शोड अ कंपास टू द चिल्ड्रन. नीलम मैडम ने एक कंपास भी बच्चों को दिखाया. देखिए बेटा, ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये एक कंपास की पिक्चर होती है, कंपास की तरह होती है ये, जिसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट 4 डायरेक्शन शो होती हैं. क्लियर? कंपास क्या होती है? कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है दैट शोज डायरेक्शन, जिसमें कि डायरेक्शन शो होती हैं. ठीक है, दिशाएं नजर आती हैं. द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टू द, जो नीडल है कंपास की, आप देख रहे हो ये डार्क कलर की जो नीडल है वो कौन सी डायरेक्शन शो कर रही है? नॉर्थ डायरेक्शन. इसकी जो कंपास की जो ये वाली नीडल है वो हमेशा किसको शो करती है? नॉर्थ डायरेक्शन को शो करती है. फ्रॉम दैट वी कैन लोकेट अदर डायरेक्शंस. अब जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाती है तो हमें बाकी की 3 डायरेक्शंस इजीली हम लोकेट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू द रियल कंपास. कंपास कैसी होती है? देखो बेटा, ये रही कंपास, है ना, कुछ कुछ ऐसे ही. देखिए, अब आप देखिए इसकी तरफ. यस, अब ये यहाँ पर डायरेक्शंस मार्क हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. बिल्कुल ऐसे ही, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इसके साथ ही ये जो नीडल है, ये जो रेड पोर्शन है, आप देखिए रेड जो नीडल है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन को शो करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन को. यानी अब जिस जगह मैं बैठी हूँ उसके लेफ्ट में यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है. क्लियर? अब मैं अगर इसको मूव करती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ, ठीक है, मैं इस तरफ चलते हैं, हम चलिए इस तरफ चलते हैं, तो ये डायरेक्शन जो है वो धीरे धीरे क्या हो गई? चेंज हो जाएगी. लुक एट दिस. नीडल जो है वो अपने आप क्या होती है? डायरेक्शन जो होती है उसकी मूव हो जाती है. यानी जो रेड कलर की डायरेक्शन है वो क्या शो करती है कि वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, ताकि हम बाकी की डायरेक्शंस को इजीली लोकेट कर सकें. क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट कौन सी डायरेक्शंस होती हैं? साउथ होती है, और ईस्ट के अकॉर्डिंग अपोजिट वेस्ट होती है. इसीलिए ये सारी डायरेक्शंस इजीली फाइंड आउट हो जाती हैं. क्लियर बच्चे? उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर बेटा कंपास में दिखा देती हूँ. साथ ही देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में भी कुछ डायरेक्शंस हैं. ये नीचे इन 2 नीडल के नीचे आप स्टार देख रहे हो. यस, ये देखिए, ये स्टार क्या शो कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट. यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट. ठीक है, इस तरह की कंपास जो होती है वो हमारे जो समुद्री जहाज होते हैं ना, पोर्ट ये होते हैं, एरियाज़ होते हैं, शी शोर्स पे, बंदरगाह पे जो हम यूज़ करते हैं, वहाँ भी ये यूज़ होती है. एरोप्लेन्स में भी इसी तरह की कंपास यूज़ की जाती है. क्लियर बच्चे? और ये जो डायरेक्शंस हैं, बीच वाली जो डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, इन डायरेक्शंस भी, ये भी डायरेक्शंस हैं, लेकिन हम इनको कार्डिनल डायरेक्शन नहीं बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी मध्यस्थ वाली जो डायरेक्शंस हैं उनको. यानी बीच में है. देखो, नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट साउथ के बीच में, नॉर्थ ईस्ट के बीच में. क्लियर बच्चे? चलिए
यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली है बच्चे, जब इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हम लिखते हैं तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या लिखी जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। उसको हम वेस्ट नॉर्थ नहीं लिखेंगे, वेस्ट पहले नहीं आएगा, उसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट। ऐसा क्यों होता है, इसी सेम एज इट इज़ इसी तरह साउथ में होता है, पहले हम साउथ लिखेंगे फिर वेस्ट लिखेंगे और साउथ ईस्ट लिखेंगे। क्यों? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों हम नॉर्थ और साउथ पहले क्यों लिखते हैं। वो बेटा इसलिए क्योंकि नॉर्थ और साउथ ये हमारे दो पोल्स होते हैं। हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल इन शेप है और उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दोनों क्या है, हमारे अर्थ के रेफरेंस पॉइंट्स हैं, इसीलिए हम इनको लिखते हैं नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ हम पहले लिखते हैं और साउथ भी पहले लिखते हैं। क्लियर बच्चे? चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट कंपस वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज़। सबसे पहले जो कंपस थी, कंपस है, उसको इन्वेंट किसने किया था, खोज, उसकी खोज किसने की थी, चाइनीज़, चाइना में हुई थी। नाउ द कंपसेज केम इन डिफरेंट साइजेस। अब जो कंपास है वो डिफरेंट साइजेस में आती है, छोटी बड़ी बहुत सारे साइज होते हैं। सम ऑफ देम आर सो स्मॉल दैट दे लुक लाइक रिस्ट वॉच, कुछ रिस्ट वॉच की जितनी होती हैं। द सेलर्स, सेलर्स होते हैं जो समुद्री जहाज चलाते हैं। पायलट्स एरोप्लेन चलाते हैं। मोटरिस्ट, माउंटेनियर्स, ट्रैकर्स ऑल यूज़ कंपास। ये सभी लोग क्या यूज़ करते हैं, कंपास का यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके चलिए अब हम कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं बेटा। द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स ऑन द कंपास आर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। मैंने आपको पहले ही बताया। 4 जो ग्रीन कलर के पॉइंट आप देख रहे हो ये हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। द कार्डिनल डायरेक्शन और ऑल्सो रिटन एज NEWS यानी न्यूज़। बड़ा इजी है शॉर्ट फॉर्म में सारी डायरेक्शंस को याद करना। NEWS इस तरीके से हम इनको लर्न करते हैं। क्लियर बेटा? द नॉलेज ऑफ कार्डिनल डायरेक्शन हेल्प अस टू। अब हमें कार्डिनल डायरेक्शंस की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए बच्चे? अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, हमें इसकी जानकारी क्यों होनी चाहिए। फाइंड द वे अराउंड आवर लोकेलिटी। सही रास्ता हमें हमारी जो लोकेलिटी है, हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के सही रास्ते को पता करने के लिए। फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय अदर्स। अगर कोई हमें डायरेक्शंस बताता है कि आप नॉर्थ में जाइए, ईस्ट में जाइए, उन डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए। रीड एंड गिव डायरेक्शंस, डायरेक्शंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। और अगर हमें सही डायरेक्शन और सही तरीके से पता होंगी तो हम बिना टाइम वेस्टेज के उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा? डू यू नो सन ऑल्सो हेल्प अस टू लोकेट द डायरेक्शन। सूरज भी हमारी हेल्प करता है, सूर्य होता है ना, सन होता है जो, वो भी हमारी हेल्प करता है डायरेक्शंस को लोकेट करने में। बेटा पहले के टाइम में जब ये जो कंपास थी एक चाइना ने इन्वेंट नहीं की थी तब तक हम जब जैसे सेलर्स थे, नाविक होते हैं जो, या एरोप्लेन पायलट्स होते हैं, वो कैसे हमारे जो डायरेक्शंस हैं उनको फाइंड आउट करते थे। वो सूरज और चांद को देख करके डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते थे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सबको पता है सन कौन सी डायरेक्शन से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। और सेट कहाँ होता है, सेट्स होता है वेस्ट में। क्लियर? तो इससे डायरेक्शंस का पता चल जाता था। मून कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लोकेटिंग द डायरेक्शन बट इट इज़ नॉट विजिबल ड्यूरिंग ए मेजर पार्ट ऑफ ईच मंथ। मून से भी हम अपने डायरेक्शंस का पता करते हैं, डायरेक्शंस का पता चलता है। क्योंकि देखिए जब मून होता है, स्टार होते हैं, तो स्टार से क्या होता है, नॉर्थ स्टार जो होता है, ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं, आपने 3rd में भी पढ़ा है इसके बारे में। ध्रुव तारा कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करता है। क्लियर बच्चे? ठीक है, उससे हमें बाकी डायरेक्शंस का पता चल जाता है। क्लियर? नाउ दीज आर सम एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू इट योर ओन। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। लोकेश जो है वो 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया अपने हाउस से। क्लियर? देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। तब वो वेस्ट में गया उसके बाद, और उसने 10 किलोमीटर एरिया कवर किया। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। फाइनली ही कवर्ड 10 किलोमीटर टू द ईस्ट। ठीक है, ये हमने बता दिया कि वो किस किस डायरेक्शन में गया। ड्रॉ द डायरेक्शंस फ्रॉम लोकेश हाउस। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस एट लास्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब वो कौन सी डायरेक्शन में है मैं आपको बताती हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके
चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर दिया है लोकेश हाउस, यानी लोकेश का ये जो क्या है घर दिया गया है। सबसे पहली लाइन में क्या बोला गया, लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। इसके हाउस से 15 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखिए नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा कहाँ की होती है, अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है। लुक एट दिस कंपास, आप ये कंपास भी देखिए, इसमें क्या है नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ से होती है। ठीक है, हम हमेशा ये मान के चलते हैं बच्चे कि ये नॉर्थ जो है वो हमेशा अप होता है। ठीक है, मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ। लुक एट दिस बेटा, ये देखिए मैप। ठीक है, अब ये इंडिया का मैप है हमारा, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब आप देखिए बच्चे, यहाँ पर नॉर्थ हमेशा किस साइड शो किए जाते हैं, ऊपर की तरफ, क्योंकि नॉर्थ पोल जो आपके हेड की तरफ हम कहते हैं ना, आपके हेड जो है वो नॉर्थ है और आपके जो फीट हैं वो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ है। तो इसी तरह से ये जो एरो है ये भी क्या शो कर रहा है कि ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। तो हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अपर यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कितने किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर। हम यहाँ लिख देते हैं 15 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देन ही टर्न वेस्ट। अब आप देखिए नॉर्थ के साइड में, यानी कि वेस्ट कौन सी साइड है, ईस्ट साइड। ठीक है, अब वो कितने किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर, यहाँ वो आ गया। क्लियर, यहाँ पे वो ईस्ट में चला, वेस्ट सॉरी, यहाँ पर वो वेस्ट गया। उसके बाद थर्ड लाइन जो है वो क्या कहती है, कहते हैं देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। अब साउथ कहाँ है, यहाँ जब खड़ा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन थी ऊपर की तरफ, तो हमें नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ। एंड देन ही कवर्ड 5 किलोमीटर। अब आप देखिए 5 किलोमीटर कैसे पता चलेगा, ये 15 किलोमीटर उसने कवर किया था ना। यस, अब यहाँ पे इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 पार्ट्स में। तो ये 5 5 10 और 5 15 हो गया। तो ये हमारे 5 किलोमीटर यहाँ तक आ गया। क्लियर, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, यानी मान के चलना है बट ये एग्जैक्ट वो नहीं है मेजरमेंट, लेकिन हम इसको एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे है। क्लियर, कि 5 किलोमीटर इतना होगा। उसके बाद फाइनली ही कवर्ड 10 किलोमीटर इन द ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ जाता है। अब देखिए जब वेस्ट की तरफ वो गया था, तो वेस्ट की तरफ किस डायरेक्शन में गया था, इधर गया था, है ना। अब ईस्ट की तरफ जाएगा तो वेस्ट के बिल्कुल अपोजिट ईस्ट है, तब वो ईस्ट की तरफ जाता है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी वो दोबारा से कहाँ आ गया। क्लियर, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ। ये तो नॉर्थ का जो एंगल है वो, जो आपका ये एरो है वो किस साइड का है, नॉर्थ का है, तो वो कहाँ आ गया दोबारा, नॉर्थ में। तो अब देखिए यहाँ डायरेक्शन कौन सी बन गई, नॉर्थ। तो आपको टिक करना है नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर बच्चे, ठीक है। अब जो सेकंड डायरेक्शन है, सेकंड ये एक्टिविटी है, ये आप खुद करोगे। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। मैंने अभी आपको कंपास दिखाया था, जैसे आपको देखिए सेम कंपास है दोनों का। ठीक है, इसमें आपने इंटरमीडिएट डायरेक्शंस मैंने आपको दिखाई थी। देखिए नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सेम एज इट इज़ यहाँ भी हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शंस कौन सी हैं, जो बीच में है, इंटरमीडिएट। बीच में होने के कारण, दो मेन कार्डिनल डायरेक्शंस के सेंटर में होने के कारण, दो मेन कार्डिनल डायरेक्शंस के सेंटर में होने के कारण हम इनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ओके, लुक एट द अबव पिक्चर ऑफ द कंपास। ठीक है, कंपास की पिक्चर को देखिए। नोटिस दैट 4 इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस आर मार्क्ड बिटवीन द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। क्लियर, द इंटरमीडिएट यानी इन बिटवीन, यानी बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। मार्क द अदर इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस। अब आपने दूसरी मार्क करनी है, जैसे कि साउथ ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शंस होगी। देखो अब आप यहाँ पे देखो, साउथ ईस्ट के बीच में, जो साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन के बीच में साउथ ईस्ट होगी। तो यहाँ पर आप लिखिए साउथ ईस्ट, इसको हम बोलते हैं एस एंड ई। ओके बच्चा, इसी तरीके से आपने ये तीनों डायरेक्शंस भी लिखनी है। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन देयर वाज नो कंपास, पहले के समय में जब कंपास नहीं थे, मैन फॉलोड लैंडमार्क्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन। अगर व्यक्ति को, जब कंपास नहीं होती थी पहले के टाइम में, तो लोग अपनी दूरी कैसे तय करते थे, कैसे अपने प्रॉपर जगह पर पहुंच जाते थे, लैंडमार्क के जरिए। लैंडमार्क क्या होते हैं, लैंडमार्क इज अ फैमिलियर साइट। फैमिलियर साइट मतलब जब आप किस रोड पर निकलते हो बेटा, सड़क पर जाते हो, स्कूल जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, पेड़ देखते हो, शॉप्स देखते हो, है ना,
बहुत सारी चीज़ें देखते हो ना, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखते हो और साइन पोस्ट, जो बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगे होते हैं ना, वो आप सारी चीज़ें देखते हो। तो वो क्या होते हैं, वो लैंडमार्क होते हैं, यानी ज़मीन पर बने हुए कुछ निशान, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रास्ते में आने वाली चीज़ें होती हैं, जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने में हेल्प करती हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंचने में मदद करती हैं। इवन नाउ पीपल यूज लैंडमार्क्स टू रीच द प्लेस और डायरेक्ट अदर्स। आज के टाइम में भी अगर हमें देखा जाए, नॉर्मली हम डायरेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं कि नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में मुड़ जाओ। जैसे अभी लोकेश का फाइंड आउट किया आपने घर, वास्तव में हम क्या यूज़ करते हैं कि आप जैसे जाओगे, सपोज करो आपके घर से स्कूल की दूरी आपने बतानी है कि स्कूल कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे कि रास्ते में नहर आएगी, पुल आएगा नहर के ऊपर, वो क्रॉस कीजिए, उसके बाद जेल फॉर्म आएगा। वो सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, वो सारे हैं लैंडमार्क्स। ओके, डू यू नो while traveling on water bodies, जब हम वाटर बॉडीज़ यानी कि समुद्र, महासागर, नदियों में तैरते हैं, नदियों में ट्रैवल करते हैं उनके ज़रिए, या स्नो कवर्ड माउंटेन्स पर ट्रैवल करते हैं, घने जंगलों में ट्रैवल करते हैं जहाँ पर कोई लैंडमार्क्स नहीं होता। अब देखिए, पानी में कोई लैंडमार्क्स होगा नहीं, होगा ना। स्टार्स गाइडेड द सेलर्स एट नाइट, तो जो स्टार्स हैं, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, रात के समय में तारों से जो सेलर्स हैं, नाविक हैं, उनको डायरेक्शंस का पता चलता है। शेप और साइज ऑफ रॉक्स हेल्प द माउंटेनियर्स, यानी जो माउंटेनियर्स होते हैं ना बेटा, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो पहाड़ों की जो शेप्स और साइज होते हैं वो हेल्प करते हैं माउंटेनियर्स की। एंड ट्रैवलर्स मेड मार्क्स ऑन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, और जंगलों में ट्रैवलर क्या करते हैं, ट्रीज पर मार्क कर देते हैं, यानी वो अपने आप निशान छोड़ते जाते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्लियर बच्चे? ओके, तो ये था हमारा टॉपिक डायरेक्शंस का। बेटा कल हम स्केचेस और मैप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से देखिए वीडियो को, और इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। ओके बेटा, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।